स्वागत है आप सभी लोगों का एक और बेहतर वीडियो में। तो जैसा कि आप सभी को पता है, पिछले वाले वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 2.1 को पूरा सॉल्व कर दिया था। तो आज की इस वीडियो में यानी इस वीडियो में हम लोग समझेंगे प्रश्नावली 2.2 को, ठीक है। तो प्रश्नावली को सॉल्व करने से पहले आपको कुछ जरूरी बातें बता देना चाहता हूँ। सबसे पहला, ये वाला जो सूत्र आप देख सकते हैं, शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, और होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। ये सभी क्या है, सूत्र हैं, ठीक है। जो दूसरा आपका सूत्र है, यहाँ पर देख सकते हैं शून्यकों का गुणनफल। एक पूछा जाता है शून्यकों का योगफल, ठीक है, और जो दूसरा पूछा जाता है वो शून्यकों का गुणनफल होता है। जो शून्यकों का गुणनफल होता है उसके बराबर में होता है अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, या फिर इसी बात को आप ऐसे बोल सकते हो, अल्फा इंटू बीटा बराबर में होता है सी बटा ए। अब ये कहाँ से आया, कैसे आया, उसको हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले एक सूत्र और आपको हम दिखा देना चाहते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक और सूत्र है। जब आपसे द्विघात बहुपद निकालने को बोलेगा तो आपका सूत्र हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा और प्लस में अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। तो ये तीन सूत्र बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस प्रश्नावली के लिए, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं ये सूत्र आ कहाँ से रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो द्विघात बहुपद का जो है व्यापक रूप क्या होता है। तो मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था, द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस का क्या होता है बी एक्स होता है प्लस का क्या होता है सी होता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ए बी सी आप देख सकते हैं। जब आपका जो सवाल है वो कहेगा शून्यकों का योगफल ज्ञात करना होता है, तो शून्यकों का योगफल जो हम लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा, यानी ये पहला शून्यक है, ये दूसरा शून्यक है, ठीक है, ये दो शून्यक है। हम क्या लिखते हैं, माइनस बी बटा ए। तो बी देखते हैं, बी मतलब होता है एक्स का गुणांक और ए मतलब होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। तो ए, ये जो एक्स स्क्वायर आप देख सकते हैं, इसका गुणांक जो होता है वो होता है ए का मान, और जो केवल एक्स का गुणांक होता है वो बी का मान होता है, और जो अचर पद होते हैं जैसे कि नंबर्स वो होते हैं आपके सी के मान। ऐसे आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, आपके दिमाग में चल रहा होगा, ऐसे तो हम लोग बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे। तो हम उसके लिए एक एग्जाम्पल के तौर पे एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कि मान के चलते हैं, हम यहाँ पे लेते हैं 4x स्क्वायर और यहाँ पे लेते हैं 4x प्लस का और प्लस का लेते हैं 1, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है इसी फॉर्मेट में दिया गया है। यहाँ पर सबसे पहले स्क्वायर है, फिर x है और फिर एक संख्या दिया गया है। तो कहने का मतलब जो स्क्वायर वाला मान यानी स्क्वायर का जो गुणांक होता है वो a का मान होता है, जो x का गुणांक होता है वो b का मान होता है, और होता है c। आप सभी ने ABCD पढ़ा होगा, सबसे पहले हम a पढ़ते हैं, उसके बाद b, उसके बाद c। तो सब सीरियल से जाते हैं, तो यहाँ भी आप ABC ऐसे डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो आई होप आप सभी लोग को इतना समझ में आ गया होगा। तो ये दो सूत्र यहाँ पर, दो तीन सूत्र ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आप लोग अच्छे से नोट करके लिख लीजिएगा, ठीक है। आई होप आप सभी लोग सूत्र को लिख पाए होंगे। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए एक छोटा सा सवाल हम यहाँ पर ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम आप लोगों के लिए एक एग्जाम्पल प्रस्तुत कर रहे हैं, जो कि ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही दिखा दिया है। 4x² प्लस 4 प्लस का 1। मान के चलिए ये हमारा द्विघात बहुपद है, और हमसे यहाँ पर पूछा कि आप मुझे जो है शून्यकों का योगफल निकाल के बताइए, ठीक है। तो देखिए शून्यकों का योगफल, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, या तो हमें सूत्र पता होना चाहिए। सूत्र कैसे मतलब सूत्र का मान हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले ए का मान ए निकाला जाता है, ठीक है। ए कैसे निकालते हैं, तो जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा वो हो जाएगा हमारा ए का मान, ठीक है। इतना आई होप आप सभी को क्लियर हो गया। तो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा वो हो जाएगा ए का मान। अब हम बढ़ते हैं बी की ओर। बी का मान कैसे निकालेंगे, तो जो यक्स का केवल यक्स का गुणांक होगा वो हो जाएगा बी का मान। तो बी बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और जो लास्ट में अकेला यानी कि संख्या यानी अचर पद दिखेगा वो हो जाएगा आपका सी का मान। तो ए बी सी का मान हमने निकाल लिया है। अब सवाल में हमने पूछा है शून्यकों का योगफल। तो आप थोड़ी देर पहले आप देखें, शून्यकों का योगफल का जो सूत्र होता है अल्फा और प्लस का बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी अपान ए होता है, ठीक है। बिल्कुल यही वाला सूत्र हमने आपको दिखाया है। तो इसमें अल्फा और प्लस बीटा जो त्यों लिखना होगा, क्योंकि सी का जो है योगफल हमें निकालना है। तो यहाँ पर लिखा है माइनस, यहाँ पर लिखा है क्या, माइनस लिखा है। उसके बाद बी लिखा है, तो यहाँ पर देखिए इसमें बी कहाँ है, बी यहाँ पर है। बी का मान कितना है, 4 है, बटे बटे में ए का मान कितना है भैया, तो ए का मान भी 4 है। तो ऊपर नीचे सब संख्या समान होती है, तो ये कटने के बाद यहाँ पर एक माइनस में एक प्राप्त हो जाएगा। तो ये हो जाएगा शून्यकों का योगफल। अगर यहाँ पर कहता है शून्यकों का गुणनफल निकालने को, तो हम करते हैं अल्फा और प्लस बीटा बराबर, सूत्र क्या होता है, तो यहाँ पर सी बटा ए होता है। ये सूत्र होता है आपका इसका शून्यकों का गुणनफल का, ठीक है। तो देखिए सी का मान यहाँ पर लिखा है, सबसे पहले सी लिखा है, तो सी हमारा कौन है, एक, यानी संख्या हो जाएगा अचर पद बटे एक। ए दिया गया है तो ए का मान कितना है, 4 है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 4, यानी 1/4 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप सभी लोग समझ पाए होंगे कि हम आप लोगों को समझाना क्या चाहते हैं। तो चलिए अब हम लोग बुक की सवाल को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए बुक में हम सवाल पढ़ रहे हैं, आप लोग अपने बुक से मिला लीजिएगा। हम लोग एनसीईआरटी की बुक से पढ़ रहे हैं, तो एनसीईआरटी की बुक से मिलाएगा। तो प्रश्न नंबर पहले में कह रहा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध, ठीक है, संबंध सत्यता की जांच कीजिए। तो ये हमारा प्रश्न का निर्देश बोला है। और जो हमारा पहला सवाल है, हम पहले सवाल को यहाँ पर नोट कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए सवाल नंबर पहला क्या कह रहा है। तो सवाल नंबर पहला आई होप आप सबको क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए पहले प्रश्न में हमें दिया गया, क्या दिया गया भैया, तो यहाँ पर दिया गया है एक्स स्क्वायर
और माइनस का दिया गया है कितना 2x दिया गया है, और यहाँ पर क्या दिया है माइनस में दिया गया है 8 दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इतना दिया गया है। अब इतना जब दिया गया है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से निकालेंगे सबसे पहले शून्य बोला है। आप ध्यान से अगर बुक में देखोगे तो सबसे पहले बहुपदों के शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य का जब भी आपको ज्ञात करना होगा तो आप लोग जो सवाल दिया रहेगा उसके बराबर में लिखना होगा 0, तभी हम शून्य निकाल सकेंगे, अन्यथा नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले समझिएगा, आप सभी लोगों को क्या करना होगा, ये जो एक्स स्क्वायर वाली जो वैल्यू है इसको आपको ज्यों करते हुए लिखना होगा जैसा कि लिखा हुआ है, तो हमने लिख दिया। अब अगर पीछे देखेंगे यहाँ पर ये 8 दिख रहा होगा आप सभी को। अगर हम ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछें कि इसमें कितने बहुपद, यानी ये जो है इसमें ये जो बहुपद है किस प्रकार का है, तो 1 2 3, इसमें 3 बहुपद दिया गया है, ठीक है, 1 2 3, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर देखिए 3 पद दिए गए हैं, 1 2 3 पद दिया गया है। तो एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, ये सब के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया है, ठीक है। ये सब तो आप बेसिक जानकारी है जो कि हमने पिछले वाली वीडियो में बता दिया है। तो अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है, पिछली जितनी भी क्लासेस हो चुकी हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को लिखेंगे, उसके बाद लास्ट वाली जो वैल्यू है उसको देखेंगे। तो लास्ट वाली जो वैल्यू है वो कितना है, 8 है, ठीक है। कितना है भैया, 8 है। अब हमें जो है पहाड़ा, ये 8 जो है किसके पहाड़ा मिलता है, और उससे जोड़ने घटाने पर हमें कितना मिलना चाहिए, 2x, यानी बीच वाली जो वैल्यू है वो मिलना चाहिए। तो अगर आप ध्यान से समझेंगे तो ये जो है हमको 4 का अगर पहाड़ा हम पढ़ेंगे 2 बार तो 4 दूना हो जाएगा 8, अगर 4 में से हम घटाएंगे 2 तो हमें मिलेगा 2। तो चलिए यहाँ पर ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा, यहाँ पर प्लस और माइनस दिया गया, सॉरी यहाँ पे माइनस माइनस दिया गया, तो थोड़ा सा समझने में आप लोगों को हो सकता है दिक्कत का सामना करना पड़े, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले यहाँ पर लिखिएगा माइनस, उसके बाद आपने पढ़ा है 4 का पढ़ा तो यहाँ पे लिखेंगे 4, इसके साथ में क्या लगाएंगे f, जो कि यहाँ पे लगा हुआ है। अब देखिएगा, अगर मान के चलिए मैं यहाँ पर माइनस का 4 लिखूँ और यहाँ पर माइनस का 2 लिखूँ, तो क्या ये बताइए, ये -4 और -2 इसका आंसर -6 नहीं हो जाएगा? आप लोग कहेंगे बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन मुझे यहाँ पे तो चाहिए कितना, 2x। तो इसका मतलब हम इस वाले वैल्यू को प्लस लिखेंगे तभी तो ये माइनस में होगा, तभी तो घट पाएगा। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे लिखना होगा प्लस, और 4 का पढ़ा हमने कितनी बार पढ़ा है, 2 बार। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2x, और माइनस में जो पीछे का 8 है उसको हम जो कहते हैं लिख देंगे। अब इसके बाद हम इसमें कॉमन लिखेंगे, कॉमन का मतलब होगा यहाँ पर हम 2 का यहाँ पर पेयर बना लेंगे, तब जाके हम इसमें समझ पाएंगे कि इसमें कॉमन क्या मिला। तो एक्स स्क्वायर का मतलब होता है 2x, ठीक है। एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है, एक्स गुणे एक्स, 2x है इसमें, तो एक्स एक्स, ठीक है। तो एक एक्स हम यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर एक एक्स रह जाएगा, तो माइनस, अब यहाँ से एक्स जब बाहर हुआ तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, 4 रहेगा, प्लस। अब इसमें और उसमें देखेंगे तो यहाँ पे एक्स है लेकिन यहाँ पे एक्स नहीं है, लेकिन 2 से जो है ये 8 भाग देने पर कट जाएगा, तो इसका मतलब हम 2 को बाहर निकाल सकते हैं। तो जब बाहर निकलेगा तो एक्स बचेगा माइनस, ये 2 से कितनी बार में कटेगा, 4 बार में। ये बंद कर दीजिएगा और इक्वल टू लिखिए 0। ये वाला कोष्टक बराबर हो गया, तो इसका मतलब ये होगा, इसको हम लिखेंगे एक बार, एक्स प्लस का 4। अगले ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे, तो एक्स और प्लस ये जो बाहर है 2, इसको हम कर लेंगे अंत, बराबर में कितना लिखेंगे, तो 0 लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे भैया, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस, सॉरी एक्स माइनस 4 बराबर का 0। तो यहाँ से हम यक्स का मान निकाल लेंगे, तो यक्स का मान कितना निकलेगा, 4 निकल के आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे यक्स प्लस का 2 इज इक्वल टू कितना लिखेंगे, तो 2 लिखेंगे, सॉरी 0 लिखेंगे। और यहाँ पर यक्स का मान निकालना है मुझे, तो ये 2 पंचांतर करेंगे तो यक्स बराबर हो जाएगा माइनस का 2। तो हमने यहाँ पर यक्स का मान निकाल लिया है, यक्स के यहाँ पे 2 मान निकले हैं। ये जो मान है ये आपका हो जाएगा अल्फा का मान, और ये जो है ये आपका हो जाएगा बीटा का मान। सवाल ने कहा था कि इन दोनों का जो है मतलब जांच करना है आप लोगों को, इन दोनों का जो शून्यक है, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल, इनकी सत्यता की जांच करना है, ठीक है। तो कैसे जांच करेंगे, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। तो मैंने आप सभी को बताया था एक शून्यकों का योगफल का सूत्र, ठीक है। तो चलिए, अभी हमने आपको बताया था एक शून्यकों का योगफल का सूत्र बताया था, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अल्फा और प्लस बीटा बराबर माइनस का पी बटा का ए, और ए बी सी का मान कैसे निकालना है वो आपको शुरू में ही बता दिया था। जो हमारा समीकरण दिया गया था, अब इसको मैं यहाँ पे दोबारा समझा देता हूँ। तो हमारा समीकरण क्या दिया गया था, एक्स स्क्वायर माइनस का क्या दिया गया था, 2x, और माइनस का दिया गया था 8। तो यहाँ से हम ए बी सी का मान चलिए, तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर सूत्र है हमारा, और ये हमारा क्या दिया गया था, द्विघात बहुपद दिया गया था। इसी द्विघात बहुपद से आपको एबीसी का मान निकालना होगा। कैसे निकालेंगे, तो इसका अगर व्यापक रूप अगर आप समझेंगे तो इसका व्यापक रूप क्या होता है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस का सी होता है। तो ये जो स्क्वायर देख रहे हैं, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो इसके गुणांक में कुछ नहीं दिखेगा, तो आपको एक लिखना ही पड़ेगा। तो यानी ए का मान हमारा कितना निकलेगा, एक निकलेगा। ए एक्स एक्स कैंसिल कर देंगे हम, तो यहाँ पर जो बी की वैल्यू होगा वो माइनस का 2 निकल के आ जाएगा, और सी की वैल्यू तो इसके सामने ही आप देख सकते हैं, सी बराबर कितना, माइनस का 8, ठीक है। तो ए बी सी की वैल्यू हमने यहाँ पर अच्छे तरीके से निकाल लिया है, ठीक है। चलिए, हमें सिद्ध करना था, तो जो हमने शून्य निकाला है ना, इसको समझिएगा। तो एक साइड में हम लिखेंगे अल्फा और प्लस बीटा का मान। तो अल्फा का मान कितना है यहाँ पर, माइनस का है, सॉरी 4 है, प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो माइनस में है, तो माइनस यहाँ पर लिखेंगे 2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, माइनस बी, माइनस बी का वैल्यू कौन है, ये है। तो माइनस ये सूत्र का और इसका माइनस, तो माइनस माइनस ये प्लस का हो जाएगा कितना, तो प्लस का हो जाए, सॉरी यहाँ प्लस का हो जाएगा कितना, 2 हो जाएगा, ये 2 है तो, ठीक है। और बटे में ए का मतलब कितना, 1 है। अब 1 को लिखें चाहे ना लिखें वो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2,
इक्वल टू यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा। तो नीचे हम 1 नहीं लिखेंगे क्योंकि 1 से भाग देंगे तो हो जाएगा। 4 में से 2 घटाएँगे तो आपका कितना आएगा 2 आ जाएगा और इक्वल टू में कितना हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो हो चुका है दोनों साइड का बराबर हो चुका है, इसका मतलब इसकी जो जाँच है वो एकदम सही है, ठीक है? इतना आप आंसर कर सकते हो। तो पहला सवाल जो है आपका समाप्त हुआ। अब हम लोग बढ़ेंगे दूसरे सवाल की ओर। तो चलिए पहले सवाल को समझाने में मुझे थोड़ा-सा समय लग गया क्योंकि आप लोगों को बेसिक भी समझाना था। अब हम दूसरे सवाल को एकदम स्पीड में थोड़ा-सा सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो दूसरा जो सवाल है आपका क्या बोल रहा है 4 एस स्क्वायर माइनस का दिया गया है 4s और प्लस का 1 दिया गया है। सबसे पहले शून्य को निकालना है तो बराबर का हम लिखेंगे 0। अब देखिए कभी भी जो आपका स्क्वायर वाला मान होता है जैसे एस स्क्वायर लिखा है यहाँ पर, तो स्क्वायर के साथ में अगर कोई गुणांक रहेगा तो इसका गुणा डायरेक्ट हम पीछे करेंगे। तो 4 का गुणा 1 में करेंगे तो 4 कम 4 हो जाएगा। बस इसी 4 को आपको पकड़ना होगा। तो देखिए पहाड़ा पढ़ने पर हमें 4 मिलना चाहिए और जोड़ने या फिर घटाने पर हमें कितना मिलना चाहिए 4। तो कहने का मतलब ये हुआ अगर 2 का पहाड़ा अगर आप 2 बार पढ़ते हो तो हमें 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा। यानी कि गुणा करने पर और जोड़ने पर दोनों को 4 हो जाएगा। तो हम यहाँ से लिखेंगे क्या 4 एस स्क्वायर माइनस कितने का पहाड़ा बढ़ेंगे हम 2 एस लिखेंगे क्योंकि इसके साथ एक्स है। अब माइनस में लिखेंगे क्योंकि इसको माइनस में चाहिए तो हम यहाँ पर लिखेंगे माइनस का 2 एस और प्लस का 1 इक्वल टू का कितना 0 हो जाएगा। अब इन दोनों में हम कॉमन करेंगे तो यहाँ पर हमें 2 और एस जो है बाहर निकल जाएगा तो यहाँ पर आपका क्या बचेगा 2 एस बचेगा माइनस का 1 बचेगा इक्वल टू यहाँ पर लिखेंगे माइनस। अब इन दोनों में देखेंगे तो कुछ भी कॉमन नहीं है तो यहाँ पर जब कुछ नहीं होता तो एक कॉमन होता है। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 2 एस प्लस माइनस माइनस होता है माइनस में 1 हो जाएगा इक्वल टू में क्या हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। अब ये खंड और ये खंड बराबर हो चुका है तो इसको हम लिखेंगे क्या 2s माइनस 1 लिखेंगे एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में लिखेंगे 2s माइनस का 1 लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे इक्वल टू में 0। अब हम यहाँ से क्या करेंगे शून्य का निकालेंगे, कैसे समझिएगा। तो 2s माइनस 1 इक्वल टू का ये हो जाएगा 0। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर लिखेंगे 2s, ये एक को पंचांतर करेंगे तो प्लस में हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे यस का मान निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 और ये चलाएगा 2 नीचे तो 1/2 निकल जाएगा। यहाँ से हम निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा क्या 2s माइनस 1 इक्वल टू का 0 हो जाएगा। तो 2s इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। यस की जब वैल्यू हम निकालने जाएँगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ठीक, चलिए। अब यहाँ से हम एबीसी का मान निकाल सकते हैं तो ए का मान हम दिखा देते हैं आप लोगों को, ए का मान। तो यहाँ पर एस स्क्वायर का गुणांक कितना है 4 है तो ये ए का मान हो गया, ठीक है। और जो बी का मान होगा वो कौन-सा होगा? तो एस का गुणांक कौन-सा है -4 है तो यहाँ पे लिखेंगे -4 और जो सी की जो वैल्यू होगा वो कौन होगा लास्ट वाला यानी कि 1 हो जाएगा, यानी कि अचर पद, ठीक है। अब यहीं पे हम निकालेंगे क्या? यानी सिद्ध करेंगे, जाँच करेंगे। तो मान के चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं जाँच, ठीक है। जाँच क्या लिख देते हैं भैया जाँच। तो जाँच क्या करेंगे सबसे पहले बोला था शून्यकों का योगफल तो हम लिखेंगे शून्यकों का योगफल। पिछले सवाल में गुणनफल का मान भी पूछा था हमने उसको नहीं निकाला था, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है आप निकाल सकते हैं। तो शून्यकों का जो गुणनफल का सूत्र होता है अल्फा और प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है सी बटा का, मैंने नहीं निकाला था इसलिए सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। इस सवाल में आपको बता दूँगा उसको, तो आप उसी तरीके से पिछले वाले सवाल को भी लगा लीजिएगा, ठीक है। मैं जल्दी-जल्दी में थोड़ा-सा आगे बढ़ गया। चलिए, तो शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा माइनस बी अपान ए हो जाएगा। तो सबसे पहले पहला शून्य का मान कितना है यानी अल्फा का मान, ये आपका अल्फा हो जाएगा, ये आपका बीटा हो जाएगा। तो अल्फा का मान कितना 1 बटा का 2 प्लस बीटा का मान कितना 1 बटा का 2 हो जाएगा इक्वल टू माइनस लिखा है तो माइनस लिखेंगे, बी की वैल्यू क्या है भैया तो माइनस में 4 है तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 4। ए का मान कितना है तो यहाँ पर है 4, ठीक है समझिएगा। अब यहाँ पर हर आपका सेम है तो आप लिखोगे 1 प्लस 1 अपान में कितना 2 लिखोगे, ये कट जाएगा तो 1 मिलेगा, 1 1 2 हो जाएगा, तो 2 से 2 यहाँ पर कट जाएगा, ध्यान समझिएगा। 1 1 यहाँ पर हो जाएगा 2 बटे में कितना है 2 तो ये भी कट जाएगा तो यहाँ पर ये यानी 1 बराबर 1। यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं शून्यकों का योगफल ये दोनों साइड से जो है बराबर आया है, ठीक है, यानी दोनों साइड क्या है बराबर है। तो योगफल तो हो गया, अब हमें शून्यकों का गुणनफल भी निकालना है। पिछले साल में हमने नहीं बताया था, तो आप जैसे इसमें कर रहे हैं वैसे पिछले सवाल को आप लगा सकते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है तो सी बटा का ए होता है इसका सूत्र, जिसमें से अल्फा का मान हमने निकाला है 1 बटा 2 इंटू बीटा का मान कितना निकाला हमने 1 बटा का 2 इक्वल टू सी देख सकते हैं कहाँ है भैया, सी आपका है यहाँ पर 1 है तो 1 लिखेंगे बटे में ए का मान कितना है तो 4 है, यहाँ पे देख सकते हैं ना भैया ए का मान, ठीक है। तो ये है भिन्न का गुणा, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 हो जाएगा और यहाँ पर 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, बराबर में कितना हो जाएगा 1/4। तो इस सवाल में हम लोगों ने क्या किया शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल दोनों को हमने लगा लिया है और दोनों मान जो है बराबर आ गया है। तो ऐसे ही आप लोग पिछले वाले सवाल में जो हम लोगों ने शून्यकों का ये जो गुणनफल है इसको हमने छोड़ दिया था, तो आई होप आप सभी लोग ऐसे ही इसको निकाल सकेंगे, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं तीसरा सवाल को हमने लिख लिया है यहाँ पर। यहाँ पर सवाल थोड़ा-सा सही रूप में नहीं लिखा है तो इसको हम थोड़ा सही रूप में करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे ये 6 एक्स स्क्वायर को हम ज्यों का त्यों करेंगे माइनस, ये 7 एक्स को हम लिखेंगे पहले, ठीक है। और ये जो संख्या 3 है इसको कर देंगे पीछे।
तो इतना तो कर ही ले जाएँगे, ठीक है। अब देखिए x स्क्वायर के साथ जो भी संख्या रहेगा उसका पीछे गुणा करेंगे, यानी 6 से गुणा 3 में करेंगे तो 6 त्रिक हो जाएगा कितना 18 हो जाएगा 18। अब देखिए जोड़ने घटाने पे हमें 7 चाहिए और गुणा करने पर कितना चाहिए 18 चाहिए 18 चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से समझोगे तो 9 दूना होता है 18, 9 में से आप 2 घटा दोगे तो 7 मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप करोगे, यहाँ पर लिखोगे 6x स्क्वायर माइनस 9 का पारा पढ़ोगे तो लिखोगे 9x, यहाँ पर लिखना होगा आपको प्लस, क्योंकि 9 में से तभी घट पाएगा, नहीं तो नहीं घट पाएगा। तो 9 गुणे का यहाँ पर लिखेंगे 2x और माइनस के यहाँ पर 3 लिखेंगे, इक्वल टू क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे, इसके बराबर में 0, क्योंकि हम शून्य का निकाल रहे हैं, ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन देखेंगे तो ये 3 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, इसका मतलब यहाँ पर हम 3 नहीं निकाल सकते हैं। दोनों में x है तो x भी निकलेगा, ये 3 से कितने बार में कटेगा तो 2 बार में, तो 2x हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। माइनस ये 3 से कितनी बार में कटेगा 3 बार में, प्लस यहाँ पे देखिए 2 है ये 3 है, ये आपस में कोई नहीं कटेगा तो इसमें 2 है कॉमन कितना है 1 रहेगा, ना तो ये 2 3 को काटेगा ना 3 2 को काटेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 2x माइनस का 3, ठीक है, इक्वल टू का कितना हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे लिखेंगे ये 2x माइनस का 3, ये दोनों सेम हो चुका है, यानी इस ब्रैकेट में और इस ब्रैकेट में, तो इसको हम लोग ज्यों कहते लिखेंगे। अगले ब्रैकेट में क्या करेंगे, जो ये लोग कुछ लोग बाहर घूम रहे हैं इसको हम अंदर करेंगे, यानी 3x और प्लस का 1 इक्वल टू क्या करेंगे 0 लिखेंगे। अब यहाँ से हम क्या करेंगे शून्य निकालेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x माइनस का 3 इक्वल टू का 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2x इक्वल टू ये 3 को पंचांतर करेंगे तो 3 हो जाएगा प्लस में, फिर हम यहाँ पर x का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 3 और बटा का हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है भाई, ठीक है। इतना ही होप आप सभी लोग को समझ में आ गया। अब यहाँ से हम निकालेंगे शून्य, तो ये हो जाएगा आपका 3x प्लस का 1 इक्वल टू का कितना हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा 3x इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। x की वैल्यू अगर हम निकालने जाएंगे यहाँ पर तो -1 और बटे में कितना हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, तो -1/3 ये हो गया आपका दूसरा शून्य, ये हो गया अल्फा का मान और ये हो गया बीटा का मान। अब हमें जांच करना है, यानी कि टेस्ट जांच करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे जांच, ठीक है, क्या लिखेंगे जांच लिख देंगे, जांच लिख देंगे। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा, यानी शून्यकों का योगफल बराबर, तो शून्यकों का योगफल बराबर का जो सूत्र होता है वो -b/a होता है, ठीक है। चलिए अब ए बी सी का मान हम उसी समीकरण से निकालेंगे जो द्विघात मतलब द्विघात बहुपद जो दिया गया था वहीं से। द्विघात बहुपद में जो आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक था वो था कितना 6 था, तो ये ए का मान हो जाएगा, और बी का मान कितना, तो जो एक्स का गुणांक कितना है -7, और जो सी का मान है वो कितना है तो -3 हो जाएगा, ठीक है। सी का मान दिख नहीं रहा है आपको तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सी बराबर कितना हो जाएगा तो -3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर अल्फा का मान कितना है तो 3/2 है, प्लस बीटा का मान कितना है तो -1/3 है, ठीक है। यहाँ पर बराबर लिखेंगे माइनस, यहाँ पे बी का मान कितना भी है माइनस का है कितना 7 है, तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 बटे ए का मान, ये है ए का मान कितना भी है तो 6 है यहाँ पर, तो हम इसको लिख देंगे 6 लिख देंगे, ठीक है। चलिए अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 3/2, ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, 1/का हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए बराबर हम क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा 7/का लिखेंगे यहाँ पर 6। चलिए इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो 3 त्रिक हो जाता है 9, -2 का इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 1 कम 2 और बटे में 3 दूना का हो जाएगा 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 7/6 हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पर 9 में से आप 2 घटाओगे तो आपका कितना मिलेगा 7 मिलेगा, और बटे में कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा 7/6 हो सकता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोनों साइड जो है बराबर है, मतलब कि शून्यकों का योगफल एकदम सही हम लोगों ने निकाला है। अब यहाँ पे हम निकाल लेते हैं शून्यकों का गुणनफल, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है तो c/का ये होता है। अल्फा का मान कितना है भैया 3/2 है, बीटा का मान कितना है तो माइनस में 1/का कितना है 3 है, इक्वल टू कितना है सी का मान, जो सी का मान था वो कितना था तो -3 था, और बटे ए का मान कितना था तो वो था आपका 6 था, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 3 से 3 कटेगा तो माइनस का 1 और बटे का आपका 2 मिलेगा, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 3 1 कम 3 3 दूना 6, तो यहाँ पर 1/2 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने जांच किया, ये भी दोनों साइड क्या हुआ बराबर हो गया है, ठीक है। तो यही आपके क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये जो क्वेश्चन दिया गया है ये क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 का हमें क्या निकालना है शून्य निकालना है, तो हम क्या करेंगे इसके बराबर में हम लोग लिखेंगे 0। शून्य निकालते समय आपको 0 ही लिखना होगा। इसमें अगर ध्यान से देखेंगे तो एक वैल्यू नहीं दिया गया है, कौन सी वैल्यू सी वाली वैल्यू, यानी ए बी सी होता है ना तो सी वाली वैल्यू यहाँ पर दिया गया नहीं गया है। तो जब नहीं दिया गया है तो उसका वैल्यू हम क्या लेंगे अपने से 0 मान लेंगे, जब नहीं दिया ठीक है हम 0 मान लेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसमें हमें 4 यू कॉमन दिखाई दे रहा है दोनों में, तो हम 4 यू को जो है बाहर निकालेंगे, तो 4 यू जब बाहर निकलेगा तो यहाँ पर आपका केवल यू बचेगा, प्लस यहाँ पर कितना 4 से कटेगा 2 बार में, तो बराबर में हम कितना लिखेंगे 0 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर कोई भी संख्या, ये देखिए यहाँ पर इन दोनों के बीच में क्या है गुणा है, तो जब हमें u प्लस 2 की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है इसका चला जाएगा नीचे, तो u प्लस 2 बराबर हो जाएगा 0। फिर यहाँ से हम क्या निकालेंगे u बराबर निकालेंगे -2, तो एक u का मान निकल गया। अब आप लोग कहेंगे दूसरा u का मान कैसे निकालेंगे आप, तो ये बताइए। तो यहाँ से देखिएगा जब हम अब मान के चलिए ये वाली वैल्यू हम लेते हैं, इसको गुणांक में समझते हैं यहाँ से, तो ये वाली वैल्यू को जब नीचे भेजेंगे तो ये हो जाएगा पूरा 0। तो कहने का मतलब ये हुआ यहाँ पर हम लिखेंगे 4u बराबर 0, तो u का मान हम जब निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा पूरा पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका अल्फा का मान और ये हो जाएगा आपका बीटा का मान, ठीक है। अब कहेंगे एबीसी का मान निकालने को, तो यहाँ से जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है वो आपका ए का मान हो जाएगा, तो ए का मान कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा,
और बी का मान कितना हो जाएगा, तो जो वाई सॉरी यू का गुणांक है, क्योंकि यहाँ पर एक्स नहीं है, यू दिया गया है। मैंने बोला था ना शुरुआत में कि जो चर वैल्यू है वो बदलता रहता है, वो शुरुआत की वीडियो में आपको बताया था, जो बेसिक वाली वीडियो थी, ठीक है, उसको आपको देखना चाहिए, ठीक है। तो बी का वैल्यू हमारा यहाँ से निकल के आएगा 8। अब आप लोग कहेंगे भैया सी का मान तो नहीं निकाल पाओगे आप, क्योंकि यहाँ पे तो दिया ही नहीं। जब नहीं दिया तो भैया हम भी मान लेंगे 0। लो जब तुम भी नहीं दिए तो हम भी नहीं देंगे, 0 देंगे इसको, ठीक है। तो हमें सबसे पहले निकालना होगा शून्यकों का योगफल। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र होता है माइनस बी अपान ए, जिसमें से हमें अल्फा का मान कितना निकाला है भैया, तो माइनस का 2 प्लस बीटा का मान कितना निकाला है, 0 निकाला है। तो हम यहाँ पर 0 लिखेंगे बराबर माइनस माइनस में बी है, बी का मान कितना है 8 है, तो 8 लिखेंगे, बटे ए का मान कितना है 4 है, 4 है तो 4 लिख देंगे। 0 और -2 को घटाएंगे या जोड़ेंगे, कुछ भी करेंगे, तो इसका जो मान है वो हो जाएगा माइनस का 2 आ जाएगा। ये 4 से भाग दीजिएगा तो यहाँ से कटेगा 2 बार में, लेकिन माइनस में, क्योंकि ऊपर माइनस था। तो यहाँ पर जो शून्यकों का योगफल निकल रहा है दोनों साइड बराबर हुआ है। अब योग निकल गया तो हम गुणनफल भी निकाल लेंगे। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो सी बटा का ये सूत्र होता है, ठीक है। यहाँ पर आप लिख लीजिए जांच, ठीक है, तभी तो समझ में आएगा हम लोग क्या कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं, ठीक, जांच। तो अल्फा का मान कितना है भैया, तो माइनस का आपका दिया गया है 2, इंटू बीटा का मान कितना दिया गया है, तो 0 दिया गया है, इक्वल टू सी का मान कितना है, तो सी का मान है 0 बटे में ए का मान कितना है, तो 4 है। तो यहाँ पर 0 में 2 से -2 से गुणा करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, और 0 में जब भाग देंगे तो भी आपका 0 हो जाएगा। तो इसका भी मान क्या हो गया, बराबर हो गया। तो इतना ही आपका हो जाएगा आंसर। आई होप आप सभी लोग को अब समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। चलिए तो यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है टी स्क्वायर माइनस 15। अब यहाँ पर जो बी वाली वैल्यू वो वहाँ पर मान दिया नहीं है, इस सवाल में मान नहीं दिया गया। तो चलिए उसका भी तरीका हम लोग निकाल लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर इसके बराबर हम 0 लिखेंगे, क्योंकि हमें सबसे पहले शून्य निकालना होता है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, यहाँ पर हो जाएगा टी स्क्वायर जो कहते हो इक्वल टू ये 15 को इधर भेज देंगे, तो ये 15 जो है प्लस में का हो जाएगा। अब यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर को हम हटा देते हैं। जब हटाएंगे स्क्वायर पे तो ये बराबर वाली जो भी संख्या रहेगा इस पर लग जाएगा रूट। अब ये रूट से बाहर नहीं आ पाएगा, तो ये जो संख्या है ये दो चिन्हों में विभाजित हो जाएगी, एक प्लस एक माइनस। तो ये प्लस माइनस हो जाएगा रूट, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से जो टी की वैल्यू होगी, एक हो जाएगा केवल 15 और एक हो जाएगा माइनस रूट में 15, यानी रूट में 15 रूट में -15, ठीक है, माइनस रूट 15। तो ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका अल्फा का मान। तो यहाँ पर अल्फा लिख देते हैं, और ये हो जाएगा आपका बीटा का मान, ठीक है। अब एबीसी का मान कैसे निकालेंगे, तो एबीसी का मान निकालने के लिए जो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, अब यहाँ पर कोई संख्या दिख ही नहीं रहा, तो इसका मतलब एक होगा ना, या नहीं है। तो उसके बाद वी की वैल्यू हमें यहाँ पर बी का मान ही नहीं है, तो वी की जगह हम क्या लिखेंगे 0। जैसे कि पिछले सवाल में जो सी का मान था वो नहीं था, तो हमने अपने से 0 ले लिया था। अब यहाँ पर सी की वैल्यू कितना है, तो सी का मतलब होता है अचर पद। अचर पद किसको बोलते हैं, जो नंबर्स होते हैं, जो संख्या होती है। तो नंबर्स कौन है, माइनस का 15, तो माइनस का 15 क्या हो जाएगा आपका सी का मान हो जाएगा। चलिए तो इतना आई होप आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए हम क्या करेंगे, जांच करेंगे। क्या करेंगे भैया, तो जांच करेंगे। यहाँ पे लिख देते हैं जांच, क्या लिख देते हैं जांच। तो यहाँ पर हमने लिखा जांच। अब देखिए सबसे पहले आपको निकाल निर्देश में सवाल में क्या दिया गया था, शून्यकों का योगफल, उसके बाद आपको गुणनफल निकालना है। तो शून्यकों का योगफल का जो सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान का ये होता है। तो अल्फा का मान कितना दिया गया, रूट का 15 दिया गया भैया, आप यहाँ पे लिख लेंगे रूट का 15, माइनस बीटा का जो वैल्यू है वो माइनस में दिया है। सॉरी यहाँ पे देखिए समझिएगा, यहाँ पे प्लस है और इसका माइनस है, प्लस माइनस माइनस हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हम लिख देंगे रूट का 15 इक्वल टू माइनस है तो माइनस लिखेंगे, बी का मान कितना है, तो बी देखेंगे 0 है तो 0 लिखेंगे, अपान ए का मान कितना है, ए का मान कितना है 1 है तो 1 लिख देंगे। तो ये रूट 15 में से रूट 15 हो जाएगा कितना, 0 हो जाएगा, बराबर भाग दीजिएगा तो ये पूरा पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है हमने शून्यकों का योगफल निकाल लिया है। योगफल निकालने हैं तो हम शून्यकों का गुणनफल भी आराम से निकाल सकते हैं। अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए सूत्र होता है, जिसमें अल्फा का मान कितना है, रूट का 15 है, बीटा का मान कितना है, माइनस का रूट का 15 हो जाएगा, ठीक है। इक्वल टू सी का मान कितना है भैया, तो सी का मान है माइनस का 15 बटे का 1, ठीक है। चलिए अब देखिए रूट 15 का गुणा जब रूट माइनस रूट 15 में करेंगे तो ये रूट रूट कैंसिल हो जाएगा, और केवल आपका हो जाएगा 15, वो भी माइनस में, इक्वल टू जब 1 से भाग दीजिएगा तो -15 बार में ही कटेगा। तो ये देखिए यहाँ पर शून्यकों का जो गुणनफल है ये भी दोनों साइड क्या हुआ, बराबर हो गया। तो हमारा ये जो जांच है ये एकदम करेक्ट हो रहा है, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए तो यहाँ पर देख सकते हैं ये पहले वाले सवाल का छठवां सवाल है, और इसमें कुछ नहीं है तो हम बराबर में लिखेंगे 0, क्योंकि हमें सबसे पहले शून्य निकालना होता है ना भाई, तो शून्य निकालने के लिए हमें 0 लिखना ही होता है। अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ जो भी संख्या होता है उसमें हम पीछे गुणा करते हैं, तो 4 तिहाई हो जाएगा, सॉरी 3 चौके हो जाएगा 12, तो 12 हो गया, संख्या कितना मिला 12। अब आपको पहाड़ा पढ़ने पर 12, जोड़ने घटाने पर आपको यक्स यानी कि 1 मिलना चाहिए। कहने का मतलब यह हुआ आप 4 का पहाड़ा पढ़ोगे कितनी बार, 3 बार, तो 4 तिहाई कितना होगा 12, और 4 में से 3 घटाओगे तो 1 ही मिलेगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, अब हमें गुणनखंड ये जो मिल चुका है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर लिखेंगे 3x स्क्वायर माइनस कितने का पहाड़ा पढ़ेंगे 4 का, साथ में लिखेंगे x और यहाँ पर लगाएंगे प्लस, क्योंकि ये माइनस में हुआ ना। तो अगला लिखेंगे संख्या 3, इसके साथ में x माइनस सॉरी माइनस है ना, माइनस का 4 इक्वल टू का यहाँ पर हम कर देंगे 0। दोनों में कॉमन देखेंगे तो 3 है 4 है, 3 और 4 में कोई कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब केवल x हम बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 x माइनस का यहाँ पर हो जाएगा 4 और प्लस, इन दोनों में भी कॉमन कुछ नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर जब 1 बाहर निकला गया तो यहाँ पर 3x माइनस का 4 रह जाएगा, और ये कोष्टक बंद है इक्वल टू का 0। ये वाला कोष्टक दोनों सेम हो चुका है। इसका मतलब ये है कि इसको हम लिख सकते हैं 3x माइनस का 4
और दूसरे क्वेश्चन में लिख सकते हैं ये वाला यक्स यानी कि यक्स प्लस का 1 इक्वल टू का 0 हो जाएगा। यहाँ से हम क्या करेंगे, शून्य निकाल लेंगे तो 3x माइनस का 4 इक्वल टू का 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 3x इक्वल टू का ये हो जाएगा 4। यहाँ पर हम पहला शून्य निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4 बटा का 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हम क्या करेंगे, तो लिखेंगे यक्स प्लस का 1 इक्वल टू का 0। तो यहाँ से हम दूसरा शून्य निकालेंगे तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका अल्फा का मान, ये हो जाएगा आपका बीटा का मान। ठीक है, चलिए यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर और यक्स और ये जो वैल्यू है वो हमारा एबीसी का हो जाएगा। हम कैसे निकालेंगे, तो हमें पता है ए जो होता है वो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। ठीक है, और जो बी की वैल्यू निकलती है वो केवल एक्स का गुणांक, कुछ नहीं दिख रहा है तो माइनस का 1 लिखना पड़ेगा। और जो सी की वैल्यू वो साफ साफ दिख रहा है माइनस का 4। ठीक है, तो इतना आप सभी को पता है, इतना आप सभी लोग लिख पाएंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए हमें क्या बोला था, शून्यकों का योगफल निकालना था। तो देखिए शून्यकों का योगफल का जो सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी अपान का क्या होता है, ए होता है। जिसमें से अल्फा का मान हमारा कितना दिया गया है, तो 4 बटा का 3 दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस है तो हम माइनस लिख देंगे क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी, बी का मान कितना है, माइनस में है तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। ए का मान है 3। ठीक है, यहाँ पर समझिएगा तो ये हो जाएगा 4 और 3 एक कम 3 हो जाएगा माइनस में। ठीक है, बट्टे में हो जाएगा 3 इक्वल टू यहाँ पर 1 बटा का 3 हो जाएगा। तो 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 मिलेगा आपको, नीचे रह जाएगा 3 इक्वल टू 1 बटा 3। तो जो शून्यकों का गुणनफल हुआ है वो बराबर हो चुका है। अब इसका हम क्या निकालेंगे, गुणनफल। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर, आप लोग जांच लिखने के बाद ये सब लिखिएगा। ठीक है, जांच लिखिएगा उसके बाद ये लिखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर होता है सी बटा का ए, अल्फा का मान हमें दिया गया यहाँ पर 4 बटा का 3 दिया गया, इंटू बीटा का मान जो है माइनस का 1 है इक्वल टू, ये जो सी का मान कितना है, सी का मान यहाँ पर देखेंगे तो माइनस का 4 है तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस 4 बटे में ए का मान कितना है, तो ए का मान है 3 है तो यहाँ पर हो जाएगा 3। तो 4 एक कम 4 हो जाएगा मतलब माइनस का 4, और बटे में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर बराबर लिखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा -4 बटा का 3। तो जगह कम होने की वजह से थोड़ा सा आपको हो सकता है यहाँ पर कम समझ में आया हो। ठीक है, इसी बात को हम यहाँ पे लिख सकते हैं, तो माइनस का 4 बटे का 3 इक्वल टू माइनस का 4 और बटे का 3। तो ये हो गया हमारा शून्यकों का गुणनफल। तो ये गुणनफल है और योगफल आपका इधर निकला है। तो जांच एकदम परफेक्ट हुआ है, दोनों साइड का जो वैल्यू है वो एकदम सही आया हुआ है। तो पहले का 6 प्रश्न दिया गया था, वो 6 प्रश्नों को हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम दूसरे प्रश्न को सॉल्व करना चालू करेंगे। चलिए, जो दूसरा सवाल है उसको लगाने से पहले हम उसका जो है निर्देश पढ़ेंगे। तो निर्देश क्या बोल रहा है, निर्देश कर रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः दिया गया है। तो सबसे पहला जो सवाल है 4 बटा 1 कामा माइनस 1 दिया गया है। तो सवाल में क्या दिया गया, जो वैल्यू दिया गया है वो कह रहा है कि 1 बटा 4, ठीक है, कामा माइनस में 1 दिया गया। ठीक है, क्या दिया है, माइनस में 1। तो चलिए देखिए, द्विघात बहुपद निकालना जो है बहुत ही आसान है, केवल आपको ये वाला सूत्र पता होना चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा और बाहर में एक्स प्लस यहाँ पर हो जाएगा प्लस में अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू दिया गया है ये आपका शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा का मान है, और ये जो वैल्यू है ये इसका गुणनफल का मान है। तो आई होप आप सभी लोग समझ पाए होंगे कि मैंने क्या बोला या फिर को क्या बोलना चाहते थे। तो सबसे पहले आप देखेंगे एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर को ज्यों को त्यों लिखिएगा, क्योंकि हम द्विघात बहुपद निकालें। तो आप ये भी लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं कि भैया द्विघात द्विघात बहुपद, ठीक है, बहुपद। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है तो आप लोग वीडियो को कंप्लीट देख के जाएगा तभी समझ में आएगा, अन्यथा नहीं समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि आप लोगों के लिए ही इतना मेहनत हो रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर हो रहा है क्या, एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है तो एक्स स्क्वायर को हम जम करते लिखेंगे माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 1 बटा 4 है तो 1 बटा हम लिखेंगे 4, 1 बटा 4 लिखेंगे। और यहाँ पर इंटू में है एक्स तो एक्स लिखेंगे, और यहाँ पर देखेंगे प्लस है तो प्लस लिखेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, माइनस का 1 है तो माइनस का 1 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर समझिएगा थोड़ा-सा। तो यहाँ पर जो है अब यहाँ पर हमें माइनस का 4 यहाँ सॉरी, ये जो 4 नीचे दिख रहा है, तो हम इसको खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 4 से गुणा करेंगे। जब 4 से गुणा करेंगे ना, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या, 4 एक्स स्क्वायर, यहाँ पर माइनस है तो माइनस, ये 4 और ये 4 कैंसल हो जाएगा, क्योंकि गुणा करेंगे ना सब में। ये वाला 4 इसमें सब में गुणा होगा तो ये 4 से 4 कैंसल हो जाएगा, तो यहाँ पर केवल एक्स मिलेगा, प्लस माइनस माइनस और यहाँ पर केवल 4 हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप सभी लोग समझ पाए होंगे। तो चलिए यहीं पर हम दूसरे क्वेश्चन को लिख लेते हैं। तो दूसरा जो क्वेश्चन लिखा है, दूसरा जो प्रश्न है ये पहला प्रश्न था। ठीक है, अब देखिए दूसरा प्रश्न को देखिए क्या है। तो दूसरा प्रश्न में जो वैल्यू दिया गया है रूट का 2 दिया गया है और 1 बटा का 3 दिया गया है। ये शून्यकों का योगफल है, ये शून्यकों का गुणनफल है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जानते हैं द्विघात बहुपद कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद बराबर में क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर होता है, लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया गया है, रूट में दिया गया है आपका 2, तो यहाँ पे लिखेंगे रूट में 2, बाहर इसके एक्स है क्योंकि सूत्र में देखेंगे बाहर में एक्स है। ठीक है, प्लस और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, 1 बटा 3 है। तो जो इंटू में हम इस पूरे वैल्यू हम 3 से गुणा करेंगे। जब 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 एक्स स्क्वायर माइनस 3 का गुणा जब इसमें करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 रूट 2 एक्स। ठीक है,
और प्लस ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर 1 मिलेगा। ये दूसरा क्वेश्चन का रहा आंसर, ठीक है? तो आई होप आप सभी लोग को समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तो अगर आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि यस सर आ रहा है, ठीक है? चलिए तीसरे क्वेश्चन को समझने का प्रयास करिएगा। तीसरा प्रश्न जो दिया गया है आपका, वो दिया गया है 0, रूट में 5। इसके बाद मैं चौथा क्वेश्चन भी लिख लेता हूँ, उसके बाद बारी-बारी से बता दूँगा। चौथा क्वेश्चन आपका क्या है? 1, 1 दिया गया है। पाँचवाँ जो क्वेश्चन दिया गया है, वो दिया गया है माइनस का 1/4 और गामा में 1/4 दिया गया है। तो चलिए सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका जब द्विघात बहुपद निकालेंगे हम तीसरे प्रश्न का हम द्विघात बहुपद निकालेंगे तो हम डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं, ये अब लिखेंगे नहीं। तो इसके सामने बस लिख देना है एरो बनाकर, ये ऐसा। तो यहाँ पर द्विघात बहुपद निकालने के लिए हमें सबसे पहले एक्स स्क्वायर लिखेंगे, जो कि सूत्र में है। उसके बाद माइनस है, अल्फा प्लस बीटा का मान हमें यहाँ पे 0 दिया गया है। तो कहने का मतलब पूरा मान 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 0 प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया गया है? रूट में दिया गया है 5, ठीक है? रूट में 5। तो इसका फाइनल आंसर हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर, ये 0 खत्म हो जाएगा तो आपको क्या बचेगा? प्लस में रूट का बचेगा 5 बचेगा, ठीक है? तो एक्स स्क्वायर प्लस में रूट का 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें 1, 1 दिया है, तो इसका मतलब इसका जो द्विघात बहुपद होगा, सबसे पहले हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया गया? 1 दिया है। मतलब यहाँ पर 1 एक्स, देखिए 1 एक्स का मतलब ये है कि ये एक्स केवल एक्स है, क्योंकि गुणा करेंगे ना, दो संख्या के बीच में गुणा होता है, तो जब गुणा करेंगे तो केवल एक्स रह जाएगा, ठीक है? चलिए प्लस में अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है? 1 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1। तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर चौथे का आंसर। अब 5वें सवाल को देखिए यहाँ पर, तो इसका द्विघात बहुपद जब आप निकालिएगा तो सबसे पहले क्या करिएगा? एक्स स्क्वायर करिएगा, ठीक है? माइनस में अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया गया? माइनस में दिया गया 1/4, तो ये माइनस, ये माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 1/4 लिखिएगा और क्या लिखिएगा भाई? और लिखिएगा यहाँ पर एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया गया? तो 1/4 दिया गया है, 1/4 दिया गया है, ठीक है? चलिए, तो यहाँ पर अगर ध्यान से समझोगे आप लोग, तो यहाँ पर 4 नीचे दिया गया है सबके, तो इस पूरे वैल्यू में हम क्या करेंगे? 4 से गुणा करेंगे। अब 4 से गुणा करने का मतलब ये होगा कि ये 4 जो है इसमें स्क्वायर वाले मान में गुणा होगा, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर। अब यही मान यहाँ पर होगा, मान के चलिए यहाँ पर होगा, ठीक है? तो ये 4 कैंसल हो जाएगा, तो प्लस का यहाँ पर क्या मिलेगा? केवल x मिलेगा, x लिखिएगा और ये 4 से 4 कैंसल हो जाएगा, तो केवल 1 मिलेगा। तो आई होप आप सभी लोग समझ पाए होंगे कि हम जो है आप लोगों को बताना क्या चाहते थे, ठीक है? तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं 5 प्रश्न हमने सॉल्व कर लिया है। आखिरी एक सवाल दिया गया है, तो सवाल में क्या दिया गया भाई? सवाल क्या दिया गया यहाँ पर मैं लिख ले रहा हूँ इसको। यहाँ पर हम लिख ले रहे हैं सवाल को। तो सवाल में दिया गया है 4, 1। तो देखिए इसका आप लोगों को द्विघात बहुपद निकालना है, तो द्विघात बहुपद कैसे निकालते हैं? सबसे पहले होता है द्विघात बहुपद में एक्स स्क्वायर, ठीक है? माइनस में होता है अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ पर कितना दिया गया? 4 दिया गया, तो यहाँ पर 4 और साथ में हो जाएगा एक्स प्लस। उसके बाद होता है अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया गया? 1 दिया गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने कितना बढ़िया तरीके से ये क्वेश्चन यानी ये प्रश्नावली सॉल्व कर लिया। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।